मिस्टर सुजात, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। जी। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, अपर्णा हैज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। दरअसल हमारे दोनों के डिस्क्रिप्शन में इतना अंतर इसलिए था कि असल में तितली नाम की कोई बच्ची एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारी शादी के इतने साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ, इसकी वजह से अपर्णा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। वो समझती है कि उसकी एक 3 साल की बच्ची है। उसकी कंडीशन इतनी नाजुक है कि समझ में नहीं आता कि उससे सच्चाई बताएंगे तो कैसे रिएक्ट करेगी। डॉक्टर्स ने भी कहा है कि अगर वो समझती है कि उसकी बच्ची है तो उसे समझने दो। उसका काफी समय से इलाज चल रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब आप जब इस होटल में आए थे तो आपके साथ कोई बच्ची थी नहीं? हाँ, कोई बच्ची नहीं थी। असल में ये सारा खेल मुझे मजबूरन रचाना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, अपर्णा कभी मां बन ही नहीं सकती है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो बांझ है। क्या कह रहे हैं आप? अगर आप कमाल करते हैं, मतलब आप पिछले 4 घंटे से हम एक बच्चे को ढूंढ रहे हैं, आप ये बात हमें पहले नहीं बता सकते थे? आपके लिए एक खेल है। हम इतने सारे पुलिस के ऑफिसर्स इतना सारा टाइम आपके लिए इसलिए वेस्ट कर रहे हैं और आप हमको ये बात पहले नहीं बता सकते? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं आपको बता नहीं पाया। दरअसल अपर्णा सफर्स फ्रॉम अ केस ऑफ माइल्ड स्किज़ोफ्रेनिया। क्या कह रहे हैं? वो अपने आप को 2 अलग अलग रोल्स में देखती है। कभी वो ये समझती है कि उसके एक 3 साल की बच्ची है, ऐसे में पूरा दिन उस बच्ची की देखभाल में गुजारती है। मैं भी जब ऑफिस से लौट कर आता हूँ तो मुझे भी उसकी कहानियां सुनाती है। एक बार जब मैं ऑफिस से आया, अभी पिछले हफ्ते की बात है, वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी, उसने कहा कि अगले महीने से हम तितली को नर्सरी स्कूल में भेजेंगे। वो तो फॉर्म भी लेकर आ गई थी इंस्पेक्टर साहब। और जब कभी उसे ये रियलाइज होता है कि कभी मां नहीं बन सकती तो इंस्पेक्टर साहब वो एकदम चुप हो जाती है, किसी से बात नहीं करती, घर के कोने में बैठी रहती है। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज उसे मत बताना कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन सुशांत जी, जो बॉय आपके कमरे में सामान लेकर आया था, उन्होंने हमें बताया कि मिसेस दुबे के गोद में बच्चा था। हाँ, उसने उनका चेहरा नहीं देखा था, तितली थी नहीं, तो मिसेस दुबे के गोद में कौन था? इंस्पेक्टर साहब, आप कमरे में आए थे तो आपने बिस्तर पर एक गुड़िया देखी थी ना? वो गुड़िया ही असल में अपर्णा की तितली है, इसीलिए मैंने उसका नाम रजिस्टर में लिखा भी नहीं था। जी इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम है कि मैं अचानक आपको ऐसे बता रहा हूं और आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जरा आप सोचिए, आपको फोन भी उसी ने किया था। मैंने उसे बहुत मना किया कि पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसने कहा कि तितली को गायब हुए 2 घंटे हो गए, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। 1 मिनट मिस्टर दुबे, 1 मिनट। देखिए, मैं आपका प्रॉब्लम समझता हूं, लेकिन मिसेस दुबे जिस गुड़िया को तितली समझती हैं वो तो कमरे में ही है, तो फिर तितली खो गई है, यह ख्याल उनके दिमाग में आया कैसे? वो गुड़िया अपर्णा के लिए भी एक गुड़िया ही है। मतलब ये कि वो तितली तभी बनती है जब अपर्णा उसे स्वेटर पहनाती है, मंकी कैप पहनाती है, उसका बुखार चेक करती है, उसके बाल ठीक करती है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता कि अपर्णा के दिमाग में ये बात कैसे आई कि तितली गायब हो गई है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आइए।
इंस्पेक्टर साहब, हमारे होटल के स्टाफ ने होटल का कोना कोना छान मारा, लेकिन तितली कहीं नहीं मिली। आई एम सॉरी मिस्टर दुबे, मुझे अब नहीं लगता कि आपकी बेटी होटल प्रीमाइसेस में कहीं है। बट यू डोंट वरी, वी विल गिव यू आवर फुल कोऑपरेशन। दरअसल माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। नो 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 सुशांत जी, देखिए तितली को लेकर आपके और हमारे बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ है उसका मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड योर स्टेट ऑफ माइंड। देखिए बात कुछ और है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे कहूँ, लेकिन जब हम आपके होटल में आए थे तब तितली हमारे साथ थी ही नहीं। थी ही नहीं? मतलब कि मैं अभी इंस्पेक्टर साहब को वही बात बता रहा था, अपर्णा कभी मां नहीं बन सकती। इस बात से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। असल में तितली अपर्णा की बच्ची नहीं, उसकी कल्पना है। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, आई एम रियली सॉरी। लेकिन फिर पाटिल ने मिसेस दुबे की गोद में जिस बच्चे को देखा था वो कौन था? वो भी एक गुड़िया ही थी। अच्छा अच्छा, इसीलिए सुबह जब स्विमिंग पूल में आपकी मिसेस ने उस गुड़िया को देखा तो वो इतनी परेशान हो गई थी। आप किस गुड़िया की बात कर रहे हैं? असल में अपर्णा तितली को होटल के क्लब हाउस और गार्डन में ढूंढ रही थी, वहीं स्विमिंग पूल में उसे एक गुड़िया मिली थी। मैनेजर साहब उसी गुड़िया की बात कर रहे हैं। अब तो आप समझ गए होंगे इंस्पेक्टर साहब कि उस गुड़िया की वजह से ही। डोंट वरी अबाउट दैट। 3 बजे आप इस होटल में आए, 6 बजे आपकी मिसेज को पता चला कि आपकी बच्ची गायब हो गई। ये बात मुझे पहले से ही बड़ी अजीब सी लग रही थी। डोंट वरी, योर स्टेटमेंट इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लेकिन एक बात आपको जाने से पहले एक स्टेटमेंट साइन करना है ताकि हम अपना इन्वेस्टिगेशन खत्म कर सकें। समझे आप? जी। ये लोग आपको बता दें कि दिस इज द डिटेल वी हैव टू। जी, मैं जाने से पहले स्टेटमेंट ज़रूर दे दूंगा। एंड बी केयरफुल अबाउट योर वाइफ। ज़रूर। इंस्पेक्टर साहब, मैं आप लोगों से एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों का इतना वक्त ज़ाया किया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, तितली नहीं है ये बात हम मिसेस दुबे को किस तरह समझाएंगे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वो मेरी बीवी है, मुझे मालूम है क्या करना है। अच्छा किया जो आपने पुलिस को बुलाया, आपकी तितली आपको जरूर मिल जाएगी। आई होप सो। वो क्या था ना, हम लोग आज चेकआउट कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मिलके चलूं। और आपने मेरी सुनीति को हंसते हुए क्या देखा है? बहुत अच्छा किया आप आ गई। वैसे भी अकेले बैठकर ना जाने कैसे कैसे बुरे ख्याल आ रहे थे। पता नहीं तितली को क्या हो गया होगा, उसे कोई उठा के तो नहीं ले गया। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए, मेरा दिल कहता है आपकी तितली आपको जरूर मिल जाएगी। आप अपने आप को संभालिए। मैं सुनीति को 1 मिनट के लिए गोद में ले सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर, लीजिए ना। चलो मैं भी निकलती हूँ, बहुत सारा पैकिंग बाकी है। अच्छा कि आप आई। आई एम ऑलरेडी फीलिंग बेटर। थैंक यू। आपकी तितली आपको जरूर मिल जाएगी। टेक केयर। हाँ, मैं निकलती हूँ, चलो। हाय। ओ हाय। अरे तुम तो घर जाने वाली थी ना? हाँ, जाने के लिए निकल भी चुकी थी। पर घर पहुंचते ही चोपड़ा साहब का फोन आ गया, अर्जेंट है, फौरन चली आओ। व्हाट इज दिस? मतलब वीकली ऑफ लेना भी मुश्किल हो गया है। एनीवे, कहाँ है मैनेजर साहब? है कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे। कॉन्फ्रेंस रूम में? उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी। पुलिस वाले? कल रात 229 में जिन्होंने चेक इन किया था ना, वो। हाँ, मिस्टर एंड मिसेस दुबे। हाँ, उनकी बेटी आज सवेरे से लापता है। उसी की पूछताछ कर रहे होंगे। तुमसे कुछ पूछना होगा इसलिए तुम्हें बुला लिया होगा। बच्ची लापता है? हाँ। अभी तक कुछ नहीं मालूम। मैं कॉन्फ्रेंस रूम में जाती हूँ, पता कर। हाँ हाँ। सर, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, आप एक बार देख लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये आपने जो स्टेटमेंट के लिए कहा था मैंने लिख दिया है। इसमें अपर्णा की मानसिक हालत के बारे में भी लिख दिया है। त्रिपाठी जरा चेक करो इसे। सुशांत जी, हमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं, लेकिन उसकी एक कॉपी चाहिए होगी। ड्राइविंग लाइसेंस? जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी से। यू नो, पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप। Come in.
ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसी फॉर्मेलिटीज होती है जो हमें करनी गुड पड़ती आफ्टरनून नैना, आओ आओ। इंस्पेक्टर साहब, ये नैना है। जिस वक्त मिस्टर एंड मिसेस दुबे ने चेकिंग किया था उस वक्त नैना की ड्यूटी थी। है। ओह मैम प्लीज, आई प्लीज। हेलो मिस्टर दुबे, आई एम रियली वेरी सॉरी टू हियर अबाउट योर डॉटर। सर, मुझे आने के बाद ही पता चला कि इनकी बच्ची लापता हो गई। देखो नैना, सबसे पहले तो मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पर तुम रत्नागिरी से यहाँ आई, वो भी अपने वीकली ऑफ के दिन। अरे नहीं सर, अगर इनकी बच्ची लापता हुई है और मैं किसी भी तरह से काम में आ सकती हूँ, आई विल बी ग्लैड टू बी ऑफ एनी हेल्प। थैंक यू नैना जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आप थोड़ी देर पहले आती तो शायद आपकी जरूरत पड़ती, लेकिन अब आपकी जरूरत नहीं। मतलब बच्ची मिल गई? नहीं नैना, बात दरअसल ये है कि बच्ची लापता हुई ही नहीं थी। मिसेस दुबे बीमार हैं। दरअसल उनकी कोई बच्ची है ही नहीं, ये तो सिर्फ उनका एक वहम था। सर क्या कह रहे हैं आप? मिसेस दुबे की गोद में बच्ची डेफिनेटली थी। आप ठीक कह रही हैं नैना जी, लेकिन वो बच्ची नहीं थी, वो गुड़िया थी। गुड़िया? क्या मजाक कर रहे हैं आप? आप कहना क्या चाहती है बताइए ना। मिसेस दुबे की गोद में बच्ची थी और मैंने उसे देखा था। क्या? हाँ, चेक इन के समय मिसेस दुबे की गोद में बच्ची थी। इनफैक्ट उसे बुखार था और मैंने मिस्टर दुबे आपसे कहा था कि अगर आपको डॉक्टर की जरूरत हो तो मुझे बता दें। कहा था या नहीं कहा था? इनफैक्ट वो मेरे सामने उस बच्ची को लेकर सुला रही थी। देखिए मैडम, मैं पहले से बहुत अपसेट हूँ। अपर्णा कभी मां नहीं बन सकती है, इस वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसकी गोद में बच्ची नहीं, गुड़िया थी। मिस्टर सुशांत, आप अब एक्टिंग कर रहे हैं या तब एक्टिंग कर रहे थे? मेरे सामने मिसेस दुबे अपनी बच्ची को गोद में। एक मिनट, आपने उस बच्ची को देखा था, उसका चेहरा देखा था? What do you mean by चेहरा देखा था? क्या मतलब मैं 3 साल की बच्ची और एक डॉल में फर्क नहीं कर सकती हूँ? Am I blind? आप इंस्पेक्टर हैं या क्या है? I mean, मैं इतनी दूर से आई हूँ और इनफैक्ट आप अगर मुझ पर यकीन नहीं करें तो प्लीज एक्सक्यूज मी। एक मिनट मैम, एक मिनट, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। त्रिपाठी, ये आइए प्लीज, आइए आइए। नैना जी, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हैं कि आपने अपर्णा के साथ किसी बच्ची को देखा था? इंस्पेक्टर, मुझे मालूम है, बच्ची थी वहां पर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ओके, हो सकता है शायद हमें आपकी दोबारा से भी जरूरत पड़े। एनी टाइम सर, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नैना जी, थैंक्स। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, मैं मिसेस दीक्षित हूँ। हम लोग रूम नंबर 309 में ठहरे हैं। हम लोग आज चेकआउट कर रहे हैं। मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। हाँ जी बोलिए। देखिए, आप तितली को जल्द से जल्द ढूंढ निकालिए। मुझसे मिसेस दुबे की हालत देखी नहीं जाती, प्लीज। मैडम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप इतनी परेशान ना हो। क्या नाम है आपकी बेटी का? सुनीति और तितली एक ही उम्र की होगी। सुनीति को जरा सा भी कुछ हो जाता है, मेरी तो आधी जान निकल जाती है। तितली तो पिछले 8 घंटों से गायब है। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। I can understand. You don't worry, something will happen. Okay? See you, ma'am. Bye, बेटा. Bye. चलो। हेलो, चिपलून स्टेशन। क्या मैं टीसी पिल्ले से बात कर सकता हूं? मैं कौन? मैं शिरके फ्रॉम चिपलून पुलिस स्टेशन। देखिए, मैं अपर्णा का पति हूँ। आप मेरी बात पर यकीन करने के बजाय उस रिसेप्शनिस्ट की बात पर यकीन कर रहे हैं। सर दुबे, ये आपसे किसने कहा कि मैं आपकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा? लेकिन नैना अगर कोई बात इतने विश्वास के साथ कह रही है तो उसको नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता ना। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात नजरअंदाज कर सकते हैं, उसकी बात को नहीं। देखिए मिस्टर सुशांत, अब ये केस बहुत ज्यादा उलझ चुका है। अब बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तितली कहाँ गायब हुई या गायब हुई या नहीं। अब बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप इस होटल में आए थे तो आपके साथ तितली थी या नहीं थी। ये बहुत जरूरी बात है इसको सुलझाने के लिए। इसलिए आपकी बात को कंफर्म करने के लिए, आपके बयानों को कंफर्म करने के लिए हमें अपर्णा जी के डॉक्टर या किसी रिश्तेदार से इसे कंफर्म कराना पड़ेगा। सर, हाँ, सर मेरी अभी भी बॉम्बे चिपलून एक्सप्रेस के टिकट चेकर से बात हुई। मैंने उनसे मिसेस दुबे के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि बॉम्बे से लेकर रोहा के बीच मिसेस दुबे उनसे कम से कम 4 बार आकर मिली और एक एक्स्ट्रा बर्थ मांग रही थी। और हाँ, उन्होंने मुझे यह भी याद से बताया कि तितली को तेज बुखार था।
इसका मतलब है कि टीसी भी यही मानता है कि अपर्णा जी के साथ तितली थी। जी हाँ सर। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कह चुका हूं ना कि यह अपर्णा का वहम था। देखिए मिस्टर दुबे, आपने कहा था कि आपका टिकट आपकी कंपनी ने कराया था। हाँ, कंपनी ने कराया था। और जब मैंने आपसे कहा था कि आप दोनों की बॉगी और बर्थ नंबर इतने बराबर बराबर कैसे हैं, तो आपने कहा था कि आपका एजेंट बहुत इन्फ्लुएंशियल। जी हाँ, मैंने आपको कहा था ना कि टिकट उसी ने करवाई थी। इसका मतलब है कि आपने मिसिस दुबे का बॉगी नंबर और बर्थ नंबर अपने एजेंट को दिया होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि उसी ने हम दोनों को एक ही कूपे में सीट दिलवाई थी। अरे आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ मिस्टर दुबे कि आप चिपलून पुलिस को थोड़ा सा बेवकूफ समझ रहे हैं। आप उनके साथ झूठ बोलकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं तो आपको सब कुछ साफ साफ बता रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, पिछली बार जब मैंने आपकी टिकट देखी थी तो एक बात को मैं नोटिस करना भूल गया था। वो ये कि मैंने आपसे कहा था कि इनका डेट ऑफ इशू अलग अलग है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ना। देखिए, आपको अगर अपर्णा जी का बॉगी नंबर और बर्थ नंबर पता होता तभी आपका बॉगी नंबर और बर्थ नंबर उसके आसपास हो सकता था ना, लेकिन वो आपको पहले से मालूम नहीं था। ये नामुमकिन है। ये आपको कैसे पता है? सिंपल, वेरी सिंपल। ये टिकट है 12 तारीख का और ये टिकट है ट्रेन के चलने से 15-20 मिनट पहले का। और आपका ट्रेवल एजेंट कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो, इन 15-20 मिनटों के अंदर एक ही बॉगी में 2 सीटों का ऐसा संगम नहीं करवा सकता। समझ रहे ना? देखिए, आप पढ़े लिखे अच्छे आदमी हैं, समझदारी से काम कीजिए। हमें सारी बातों को अपने आप बता दीजिएगा, वरना ये हमारे दोस्त है मिस्टर अशिर की, हमें इनकी सेवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे हम चाहते नहीं है कि कभी ऐसा हो, लेकिन क्या करें, कुछ लोग नहीं मानते तो हमें ऐसा करना भी पड़ता है। तब आप ही डिसाइड कर लीजिए क्या करना है, बताइए। जैसे आप ठीक समझिए, बोलिए। आई एम सॉरी। मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा।